और आपने कहा वेलकम। तो आज की मुरली में बाबा ने वेलकम के बारे में कुछ कहा है क्या? सभी सजग सोल्स यहाँ बैठे हैं, बाबा के न्यारे प्यारे दुलारे जगे हुए बच्चे, इजी, अलर्ट, खुश, हर्षित मुख। ऐसे बच्चों को, बाबा के ऐसे बच्चों को, आत्मा भाइयों को इस आत्मा का नमन है। तो ऐसी आत्माएं क्या बताना चाहेंगी कि बाबा ने आज वेलकम के मीनिंग को लेकर मुरली में क्या एक्सप्रेस किया है? जी जी, आज का वरदान इतना इतना प्यारा है, इतना पावरफुल है। बाबा ने उसी में कहा है कि माया का भी वेलकम करो। तो आपने भी कई बार ड्रिल कराई है ना, माया का भी प्यार से वेलकम करना। बाबा ने आज सच्चे सच्चे महावीर होने का वरदान दिया है कि माया आ रही है तो खुश होना चाहिए कि जितना वो आएगी उतना मैं महावीर बन रही हूँ। यस, तो वेलकम, माया का भी वेलकम, सच का भी वेलकम, प्यार का भी वेलकम, आत्मा के गुणों का वेलकम, साथ ही साथ पुराने डेटा का, अगर वो डेटा देहभान का है तो उसको क्या करें? देहभान है, विकार हैं, अवगुण हैं, क्या करें? डिलीट, जी, उस डेटा को डिलीट करें। हाँ हाँ, वेलकम। वेलकम करें ना जी, सबका वेलकम करें। वेलकम करते ही वो वेलकम करें, डिलीट हो जाएंगे। उसको भी कहे वेल, ठीक है, कम आ जाओ। वेल, यस, यू आर वेल, एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल। तो बाबा ने आज मंत्र दिया, मन मना भव, और वरदान दिया कि कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। तो सभी महावीर विजयी आत्माएं यहाँ बैठी हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं यहाँ बैठी हैं। स्मृति का तिलक बाबा ने इस वरदान के थ्रू हम सबके माथे पर लगा दिया है, अंतर मन पर लगा दिया है। तो महावीर बच्चे, विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। दिख रहा है आपको कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं? निश्चय है? जी जी दीदी दिख रहा है। निश्चय है, जी निश्चय। दीदी, देख रहा है दीदी। यस, डीप डाउन जाकर देखें, ऊपर ऊपर से नहीं, कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। और उसका प्रूफ क्या है? हमें तो मेमोरी नहीं है कल्प कल्प की, फिर क्या प्रूफ है? कैसे हमें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं? क्योंकि खुशी है दीदी, स्वीकार करने की। मैं वो है कि हम जो भी आ रहा है उसको प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। जो विजयी होगा वही स्वीकार कर पाएगा। थोड़ा सा आपका साउंड बेटर करेंगे तो अच्छा होगा। जी, सा उमंग दीदी, उमंग है, सा है, खुशी है। हम्म,
हम्म, और दीदी जैसे जीत के बाद जो खुशी होती है ना, वो यहाँ पहले से ही है। हम्म, तो ये प्रूफ है, यहाँ पहले से ही समझ में कि ये तो जीत दिलाने ही आया है। मैं हम्म, जीती हुई ही हूँ हर खेल की। क्योंकि विजय है तो विजय अपने आप में प्रूफ है ना। माया का आना नॉर्मल है, माया का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, माया का आना कंपलसरी है। नॉर्मल से भी ज्यादा अब हम ये कह सकते हैं कि वो है, इट इज देयर, इट हैज टू बी देयर। तो जो है और जो होना है, जो होता रहा है, हम अब उसके साथ लड़ नहीं रहे, भिड़ नहीं रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका आवाहन कर रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी विजय है, प्रूफ है। हम्म, तो देखें, पल पल माया के साथ एनकाउंटर होता है। कभी वो अंदर के सीन्स, पीछे के सीन्स या पुराने डेटा के रूप में सामने आती है। कभी बाहर से कोई बात होती है, लेकिन फिर भी क्रिएशन तो अंदर ही हो रही है, रिएक्शन की, विकारों की, निराशा की। तो अंदर क्यों क्रिएशन हो रही है? क्योंकि वो ओल्ड डेटा डोमिनेट कर रहा है। और वो ओल्ड डेटा क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि वो है, वो है। तो उसकी हाजिरी, उसका अस्तित्व हम नकार नहीं सकते, ना ही नकारना चाहते हैं। तो फिर दो ही रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते हैं? एक, उसके साथ लड़ना, गिरना, दुखी होना, हार की महसूसता करना। और दूसरा रास्ता है उसको क्या करना? वेलकम करना। हम्म, और वेलकम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो है। हम हमेशा इस तरह से देखते रहे कि वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ये कमजोरी है, ये मेरी हार है, इस तरह से। दुश्मन को भी दोस्त बना लिया ना फिर हमने तो। यस। तो हमने कैसे दोस्त बना लिया और क्यों बना लिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सुपरफिशियली बना लिया, ये सुन के बना लिया कि ये कहा गया है, लेट्स ट्राई, चलो ट्राई कर लेते हैं, तो वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसकी गहराई में जा रहे हैं कि हम क्यों ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई बताना चाहेंगे? दीदी, वो आया ही हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो जो वेल विशर होता है ना, वो हमें ऊपर उठाता है। तो माया से बड़ी वेल विशर तो कोई है नहीं। उसने सदा आगे अभी बढ़ाया है। यस। सो ये एक और पॉइंट है। अभी हम किस पॉइंट पर हैं? ये दीदी एडेड इसलिए पॉइंट है, राइट पॉइंट है, लेकिन इस अलग है। जी। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझ मिल गई, पहले समझ नहीं थी। इस क्या सम इस पॉइंट में लाइट, इस पॉइंट पे लाइट नहीं आई थी, कभी भी किसी ने नहीं दी किस कि पॉइंट? इसी पे कि ये माया जो है ये तुम्हारा दोस्त है। इसको तो हम परे भगा रहे थे ना अभी तक, दोस्त को तो दोस्त, भगाते नहीं है। वो दोस्त क्यों है?
हम दोस्त, इस तरह यही से लाइफ, बार-बार वापस जाकर एक पॉइंट पर टिकते हैं। तो यस। लाइट यही मिली कि यही बढ़ाने आया है, ये दोस्त तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, ये अच्छा, लाइट मिली। जी। ठीक है। और फिर अनुभव भी किया कई, अब तो जैसे आदत हो गई है, टेव पड़ गई है, फिर उसके बाद उसको रियलाइज किया कि हाँ ये बात आई थी, तो आज मैं 10 कदम आगे ही खड़ी हूँ, पीछे नहीं गई हूँ। तो हुँ, वहां उत्थान देखा अपना, तो और अब पक्का हो गया। हुँ। एक्सपीरियंस से पक्का हो गया। ओके, वेरी नाइस। तो हमने कहा कि ये दीदी हमें कल भी आगे आपने बढ़ाने बताया, के लिए आई है। जी। कल भी दीदी आपने बताया था ना कि क्रोध आएगा तो हमें सहनशील बनाने आया है, नफरत आई है तो हमें प्यार करना सिखाने आई है। हुँ। ये पॉइंट कल भी आपने बताया था दीदी। यस, सो दे आर ऑल डिफरेंट पॉइंट्स, कितने सारे पॉइंट्स हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? एक तरफ हमने ये देखा कि वो ओल्ड डेटा आता है, रिएक्शंस होते हैं, हार की महसूसता होती है। तो क्या समझे हम इससे कि ये सब होना क्या है? जरूरी, नॉर्मल। जरूरी है। ये ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तो अभी हम इस पॉइंट पर हैं। तो एक पॉइंट को पहले हम पक्का कर लें, फिर हम दूसरे पॉइंट्स पर जा सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, इफेक्टिव हैं। तो एक पॉइंट ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इस पॉइंट को पक्का करना? हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, आज फिर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार आकर ये हमें पक्का बना रही है। फिर हम दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं कि वो पक्का बना रही है, हमें आगे बढ़ा रही है, हमें सिखा रही है। डू वी रियलाइज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? क्योंकि माया का ना तो नेचुरल है ना, जैसे जैसे हम्म, हम बाबा के करीब जाते हैं वैसे वैसे तो माया और आती है। नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन माया का प्रयोजन है ना इस ड्रामा में। उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम नकार देते हैं। हम उसको कहते हैं ये गलत है, इसको नहीं आना चाहिए, और फिर क्योंकि उसको नहीं आना चाहिए, तो हम उसके साथ भिड़ जाते हैं, और भिड़ने में क्या हो जाते हैं? जख्मी हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, और हम फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की आश रखते हैं, लेकिन विजय प्राप्त कर नहीं पाते। विजय प्राप्त करते भी हैं, ऑन एंड ऑफ हम विजय प्राप्त करते भी हैं। अभी जो बात हो रही है बहुत सटल माया की बात हो रही है। वो कहीं न कहीं अभी भी हमें इस तरह से घेरे रखती है कि यहाँ पर इस सीट पर रहना ठीक है, इस सीट पर रहना ठीक नहीं है। ये इनवैलिड है, हम इनवैलिडेट कर देते हैं उसको। करते हैं क्या? जब हम ये भी कह रहे हैं कि माया आए तो कोई बात नहीं, अ, हम तो बाबा के साथ हैं, हम तो विजयी हैं। क्या झलक रहा है इसके अंदर भी? क्या हम देख पा रहे हैं? ये बात है दीदी अभी भी ना। देह देहभान इन व्हाट सेंस? प्रैक्टिकली हम क्या जो बात कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
दीदी वही कि बेहोशी में आ रहे हैं बार बार, होश में आ रहे हैं फिर बेहोशी में आ रहे हैं, क्योंकि ये खेल है। यानी जी। यानी हम ये अभी भी डीप डाउन समझते हैं कि इसका आना ठीक नहीं है, इसको भगाना है, इससे भागना है, इसके साथ नहीं रहना है। और जबकि हम देखते हैं कि उसके साथ जैसे ही हम उसको साथ देने लगते हैं, जैसे ही हम उसको साथी बना लेते हैं, वो तो बेचारी रहती ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। वो एवापोरेट हो जाती है, सही है। तो अभी भी अगर वो हौवे के रूप में सटल में हमें ये महसूस करा रही है कि अभी तुम मेरे कब्जे में हो, अभी तुम्हें भागना है, और वो तो महसूस करा रही है, उससे बड़ी बात कि हम भी यही महसूस कर रहे हैं कि अभी कंप्लीट होना बाकी है, अभी जीतना बाकी है। तो वो इनकम्प्लीटनेस, वो माया के वार, वो ओल्ड डेटा का सामने आना और जाना, ये चलता ही रहेगा। यही विजय है, यही मंजिल है, ये रास्ता ही मंजिल है। और ये रास्ता ही मंजिल कैसे है? क्योंकि रास्ते में चलते चलते, होश में रहते बेहोशी में रहते, माया के वारों को देखते, उससे डरते, इंस्टेंटली हम वापस अपने सच में आते हैं और हम ये कहते हैं कि या यू शुड बी देयर। हम ये नहीं कहते ना कि सुबह आई है, बहुत अच्छी है, रात में अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, रात होनी चाहिए, रात को तो आना ही, फिर से रात आ गई, ओ माय गॉड। हम यही कर रहे हैं प्रैक्टिकली। अभी हमें हंसी आ रही है ना दिन और रात की बात करते हुए, तो लेकिन फिर भी हम सटल में, और अच्छा है अगर हम सटल में पहुंचे हैं, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि अब इससे भी हमें परे जाना है। इट्स ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग। लेकिन यहाँ अगर हम इस पॉइंट को पॉलिश करते हैं कि ये गलत नहीं है, हम अपने आप को इनवैलिडेट नहीं करते कि अभी भी मेरे अंदर से ये बात कैसे निकली, क्यों निकली। करते हैं क्या हम ऐसा? यस और नो? जज करते हैं अपने आप को? जी दीदी, कभी कभी जी होता जी। है। यस हम्म, दीदी। करते हैं हम्म, दीदी। कभी कभी जब हो जाता है तो ऐसे कैसे हो गया। हम्म। तो दीदी करते हैं, लेकिन वहां पर सीख के उससे कि अच्छा, ये मैंने। फिर आप दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, सीखने के पॉइंट पर। जी। पॉइंट क्या चल रहा है? कि वो जो आया है, अंदर है, निकल रहा है, तो हम क्यों ना निकलने दें उसको। इस पल में हम जाग जाते हैं ना, जैसे हम ये कहते हैं कि इसका आना कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि वो है। आज हम इन बातों की, इन छोटी छोटी जजमेंट्स की, इन छोटे छोटे विकारों के अंश और वंश की क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उनको वैलिडेट कर रहे हैं,
जी दीदी। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडेशन दे रहे हैं हम उनको। देना चाहिए कि नहीं? जी जी देना चाहिए, दे रहे हैं। देना चाहिए दीदी। यस दीदी। तो सबसे पहले तो हमें ये रूट्स में पानी देना जरूरी है ना, कि ये है, इसकी एग्जिस्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है। किसकी किसकी इम्पोर्टेंस है? माया की। माया की। तो माया की कौन कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें दिन भर में ये महसूस कराती हैं कि ये फिर से आई, इसके ऊपर वर्क करना है, इसको हटाना है, हमें ऊंचा उठना है। हम ऊंचे उठे भी हैं, अभी और उठना है। इस तरह की कौन कौन से एरियाज में प्रैक्टिकल दिन भर में बातें आती हैं? ये है जैसे हर्ट की फीलिंग आ गई, किसी को यस, चेंज करने की फीलिंग आ गई। यस, वेरी नाइस। और कभी हम अलबेलेपन, आलस्य में चले जाते हैं, कभी हम जल्दबाजी करने लगते हैं। करने तो लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ थॉट क्या आती है? ये गलत है, हर्ट होना भी नहीं चाहिए, किसी को करेक्ट भी नहीं करना चाहिए, अलबेलेपन में नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये सब तो ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं है ऐसा सोचना कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें इससे ऊपर उठना है। इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है क्या? नहीं दीदी, गलत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन हम सोचते क्या हैं? गलत है। सही है ये? सोचते हैं। ये प्रैक्टिकली सच है या फिर आपको लग रहा है नहीं कि दीदी, हम्म, सच है। बीच बीच में हम्म, आ जाते हैं ये इमोशंस। सच है। हम्म, हम्म। तो आज हम उसको पकड़ रहे हैं जो, जिसको हम नाम दे सकते हैं क्या? क्या नाम दे सकते हैं? रॉयल माया। सही है। रॉयल माया क्या करती है? देखें, अपने डेज को चेक करें, किस तरह से हमें रॉयल माया फंसाती है और हम फंस जाते हैं। बताएं प्रैक्टिकल। दीदी अब हंसते नहीं है, दिखती है। हाँ, एक क्या मिनट के दिखती है? लिए हंसते हैं, क्या दिखती है, दिखती है? फिर आगे किस बढ़ते हैं। किस एरिया में दिखती है? हम एग्जाम्पल्स लेना चाह रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि फंसते हैं या निकल आते हैं क्या, लेकिन किस तरह से वो आती है, किस तरह से वो अपना जाल बिछाती है। निराशा के रूप में आती है, मूड ऑफ के रूप में आती है, सिंपल शब्दों में जी दीदी। जी दिल उदासी दीदी, के रूप में अभी आती है। दिल बेटे के शिकस्त के रूप एग्जाम में आती चल है। रहे हैं, तो बेटे का एग्जाम में मैं उसे कहती हूँ आप पढ़िए, तो हम्म, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उसे अपने अकॉर्डिंग बैठाने की कोशिश करती हूँ कि तुम अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी बैठ जाओ, ये मत करो, मत वॉक लो, तो अभी तुम्हारा ज़रूरी हम्म। है। तो वो है दीदी। वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे के मेंटर हो ना, तो वो तो आपने करना है। लेकिन अगर आप ये करते हुए डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हो, तो वहां हमें चेक करना है जी, ना? जी, आती हूँ मैं तो दीदी। एक्सपेक्टेशंस,
हाँ एक्सपेक्टेशंस में आ जाना, गाइड तो करना ही है, बच्चे को आप नहीं करेंगे तो कौन गाइड करेगा। लेकिन अगर हम इस एटीट्यूड से उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं या उसको गाइड कर रहे हैं, जहाँ हम ये समझ रहे हैं कि वो गलत है, वो नहीं मान जी रहा, वो नहीं सुन रहा, तो वो एनर्जी हम वहाँ रेडिएट कर रहे हैं और उसी एनर्जी के बेसिस पर रिटर्न आ रहा है और हम जी डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हैं। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ डिसअपॉइंटमेंट आई, लेट्स से इस इंसिडेंट के बाद आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आई और अब आप ये कह रहे हो कि देखो फिर से मैं डाउन, फिर से मेरा मूड ऑफ, बच्चे को भी कुछ बोल दिया, वो भी अच्छे से नहीं कर रहा और मुझे भी बुरा लग रहा है। अब यहाँ हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसको कैसे यूज करेंगे? दीदी, अपनी तरफ से गाइड करना है, लेकिन नहीं, यहाँ से नहीं, 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 वहां मत जाओ, यहाँ रहो कि ये सब हो गई स्टोरी, आपने जो जी करना था कर लिया, ये हुआ है, आपको जी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, अभी हो रही है और आपको ये लग रहा है कि कहाँ हूँ मैं बाबा की बच्ची, कहाँ हूँ मैं देवी देवता के स्वमान में, कहाँ हूँ मैं स्वरूप में, तो हूँ ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाई। ये चल रहा है अभी आपके साथ। अब क्या पॉइंट हम अभी जो बिगिनिंग से शेयर कर रहे हैं उसको कैसे यूज करेंगे? दीदी, फिर इसे नॉर्मल ले लेना है ना, कि नॉर्मल है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये सटल रूप में आएगा, ये हमें मोमेंट बाय मोमेंट सजगता से दिखेगा हम्म और इसका दिखना अच्छा है, इसका आना शुभ है, क्योंकि ये आया तो मैं अभी जगी, फिर जगी, फिर जगी, फिर जगी। तो जगते 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 क्या होता है, जगती जोत बन जाते हैं हम। और ये जो छोटे छोटे अंधेरे हैं, ये छिपे हुए जो चिराग तले अंधेरे हैं, उनको भी हम देख पाते हैं। मेकिंग सेंस? जी जी इज मीठी इट दीदी। इज इट वेरी टफ जिस तरह से आज लिया है टू अंडरस्टैंड? नहीं हाँ दीदी, बिल्कुल टफ नहीं है। बिल्कुल समझ आ गया दीदी। जी दीदी, समझ में आया। बिल्कुल समझ में आ रही है दीदी। तो बाबा ने कहा, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं। तो ये पेपर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर यानी चैलेंज, पेपर यानी अपॉर्चुनिटी, पेपर यानी मेरे गुणों की गुणों को निखारने की टेस्टिंग, मेरे मोटिवेशन। गुणों को मेरे गुणों को ऊपर इमर्ज रूप में लाने के लिए ये साधन, ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्पिरेशन। हेल्पर, यस, ये हेल्पर, ये असिस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट की असिस्टेंस नहीं लेकर हम ये समझ रहे हैं कि ये गलत है, ये नीचे गिरना है, ये स्टैंडर्ड नहीं है मेरा, ये स्टैंडर्ड से नीचे आ जाना है। हाँ, पेपर को पेपर ना समझ के, पेपर ना दे के, पेपर दिया जाता है ना, एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम ना दे के एग्जाम से भागना या एग्जाम को भगाना, यानी उसको पोस्टपोन करना या उसको दबा देना, वो तो आएगा। वो तो आज नहीं तो कल फिर आएगा, आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक हम पास विद ऑनर हो नहीं जाते।
तो पेपर कितनी बड़ी हेल्प है, कितना बड़ा सौभाग्य है। दीदी ये मुझे कंप्लीट करना है ये कंप्लीट, हाँ, पेपर। कंप्लीट करना है। और आज हम जिस पॉइंट पर हैं, हम उस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं कि मुझे कंप्लीट क्यों करना है, उसके कंप्लीट करने का कारण क्या है, उसके आने का कारण क्या है। ये दीदी और जब तक उसका उसका प्रैक्टिकल आना में नहीं आएगा। उसका आना कितना इम्पोर्टेंट है। उसको वैलिडेट ही नहीं किया तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमें सीखना है, हमें कंप्लीट करना है, तो वो भी एक फिलॉसफी हो जाती है। आज हम रूट्स में जा रहे हैं। रूट्स क्या हैं कि उसका आना नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो है, वो अवगुण, वो अवचेतन मन में है, वो अवचेतन अवस्था है, उसको चेतना में ट्रांसफॉर्म होना है, इसलिए उसका आना जरूरी है। आया है, हम पास कर लेंगे, हम विजयी हो जाएंगे, हम बाबा के साथ हैं। कैन वी सी द डिफरेंस कि हम किस तरह से पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुरुषार्थ कौन कर रहा है। कैन वी सी। दीदी ये समझ में आया कि थ्योरी से प्रैक्टिकल में आ रही हूँ मैं। प्रैक्टिकल क्या है? ये जो प्रैक्टिकल चीज क्या आ है? रही है उसको उसमें उसको होश में रह के स्वीकार करना। अभी जैसे हम आपके द्वारा ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक मिनट लेकिन पूजा पूरे बहन, दिन एक मिनट, जस्ट स्लो डाउन अ बिट, डीप ब्रीदिंग करें, कम टू दैट फ्रीक्वेंसी जो मैचिंग है अभी के सब्जेक्ट के साथ और इस शेयरिंग के साथ। रिलैक्स, नाउ शेयर। दीदी समझ मिल गई। अब क्या? ये भी समझ मिली कि बेहोशी भी अच्छी है और होश में आना भी अच्छा है। लेकिन उस क्यों? बेहोशी में फंसना नहीं है कि हम बार बार उस बेहोशी को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उसका आना ही इसलिए है ताकि तुम होश में रहो। तो उसके हम्म, आने को वेलकम, और उससे खुशी बढ़ेगी और आगे बढ़ते जाएंगे। हम्म। तो की हम बात कर रहे थे, तो पेपर का आना यानी, अब हम सेकंड पॉइंट पर आएंगे। पेपर का आना यानी मेरे एक्सपीरियंस का बढ़ना, मेरे जौहर का बढ़ना, मेरी चमक का बढ़ना, मेरी क्वालिफिकेशन का बढ़ना। दुनिया को लाइट दिखाना, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मेरा लाइट हाउस बनना, बाबा का मददगार बनना, ये मेरी डिग्री है। तो पेपर आता है, एग्जाम होता है, तो मुझे डिग्री मिलती है।
डिग्री कौन सी हम ले रहे हैं? कौन सी डिग्री हम ले रहे हैं मोमेंट बाय मोमेंट? लक्ष्य क्या है हमारा? महावीर। हम्म, और पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है ओवरऑल? लक्ष्मी नारायण बनना। देवी देवता बनना। तो ये पेपर हमें क्या कर रहे हैं? मार्क्स दे रहे हैं ना? जी। मार्क्स मिल रहे हैं। तो पेपर के साथ दोस्ती, पेपर का आवाहन, जिसको माया दुश्मन कहा जाता है, अब हम उससे क्या कह रहे हैं? दोस्त, दोस्त, साथी, वेल विशर, हेल्पर, असिस्टेंट और मोटिवेटर, इंस्पिरेशन। हम्म, तो बाबा ने कहा महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो। हाँ, ये बात कृपा करो, बाबा साथ है ना, बाबा की शक्ति साथ है ना। बाबा मैं शक्तिशाली हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मेरे पास विघ्न आते ही नहीं है। यस, वो स्टेज आएगी जब विघ्न आएंगे ही नहीं। और वो विघ्न आएंगे ही नहीं, वो स्टेज कब आएगी? जब हम विघ्नों को क्या करेंगे? वेलकम। हाँ, वेलकम करते करते क्रॉस करते जाएंगे। और जब हम सटल में देख पाएंगे कि एक तो जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि एंड रिजल्ट ये हुआ कि आप डिसअपॉइंट हो गए। आप आपको एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई और आप डिसअपॉइंट हो गए। तो ये एंड रिजल्ट था। हाँ, और फिर हम यहाँ ये कोशिश करेंगे, नहीं नहीं नहीं, डिसअपॉइंट नहीं होना है, आई एम अ हैप्पी सोल, मुझे वापस आना है। वो भी एक तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम रूट्स से सफाई नहीं कर रहे हैं। ये आया क्यों और इसका आना जरूरी था, ये आया है, वेलकम, ये आ सकता है, यही सीढ़ी है, इसी पर पांव रख के मैं नेक्स्ट सीढ़ी पर जाती हूँ। आई लव यू, आई थैंक यू। और जैसे मैं ये करती हूँ तो मैं खुशी का भी आवाहन कर रही हूँ, मैं शांति का भी आवाहन कर रही हूँ, मैं आनंद का, संतुष्टि का भी आवाहन कर रही हूँ। सही है? जी मीठे दीदी। यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे कि बाबा देखो ऐसा है, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या होगा, कैसे होगा। हम यहाँ बाबा के पास जाते तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम बाबा के साथ जुड़े हैं लेकिन हम नहीं जुड़े हैं। कौन जुड़ा है? कौन जुड़ा है? रावण। देह भान। तो मैं मुझसे जुड़ के बाबा के साथ नहीं जुड़ी, मैं मुझसे कैसे जुड़ती हूँ? मैं मुझसे कैसे जुड़ सकती हूँ? अपने सच से। उसको मेरा सच क्या है? एक्सेप्ट करके, वेलकम करके। यस, उसको वेलकम करके। और हाँ, जैसे मैंने उसको वेलकम किया तो मैं अपने सच में आ गई। कौन से सच में? शांति के सच में, राइट? शांत हो हम्म। गई ना मैं, खुश हो गई हाँ। ना मैं। अब चले जाओ बाबा के पास, अब बात करो कि आगे के लिए क्या करना है, इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के साथ क्या करना है, कैसे हैंडल करना है इसको। अब मैं
आत्मा रूप में हूँ और अब परमात्मा से जुड़ी हूँ, जो बाबा हर बार कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा के साथ क्या करो? हम्म, याद करो। हम्म, मुझ परमात्मा के साथ कैसे जुड़ो अपने को? आत्मा आत्मा समझ। समझ। अब हमको समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि जी मैं ये जो क्लियर हम हूँ। वेलकम भी कर जी रहे दीदी। हैं, ये जो हम वेलकम भी कर रहे हैं, ये जो हम निराशा को भी देख पा रहे हैं, ये जो हम उसको भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये सब करते हुए मैं आत्मा के रूप में हूँ। ये आत्मा ही कर सकती है, ये आत्मा ही कर रही है। तो दो चीजें हैं, एक है दुखी होना, एक है खुश होना। तो जब मैं दुखी हूँ तो मैं आत्मा नहीं हूँ, जब मैं खुश हूँ तो मैं आत्मा हूँ, जब मैं अशांत हूँ तो मैं आत्मा नहीं हूँ। तो हम कहते हैं ना अपने को आत्मा समझें, सच में अपने टिकें कि मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैं परमात्मा की संतान, मैं बेहद की। वो तो है, वो ड्रिल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए है ही बैठक योग। लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म योग में हम कैसे आत्मा अपने आप को समझ सकते हैं? ऐसे जैसे अभी अभी ये पूरे डिस्कशंस में हमने देखा कि दिल शिकस्ती आई, मैंने उसको वेलकम किया या मैंने उसको पहचाना और मैंने उसको वैलिडेट किया, पेपर को वैलिडेट किया। पेपर वैलिडेट, पेपर को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एग्जाम, मैं एग्जाम दे रही हूँ, ये इनवैलिड है, इसको हटाओ। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जा रही हूँ और एग्जाम को, पेपर को हटाती जा रही हूँ। हम एग्जामिनेशन सेंटर में ही हैं अभी संगम पर। संगम युग जी एग्जामिनेशन दीदी, सेंटर ही है। जब हम जब हम लोग पहले पेपर देने जाते थे यही कहते थे पेपर नहीं हाँ, अच्छा आया, पेपर। हाँ, हाँ। और दीदी फिर एक मार्क्स कम चीज। आएंगे, पेपर तो नहीं देखेगा, एग्जामिनर भी नहीं देखेगा, पेपर बनाने वाला भी नहीं देखेगा, वो तो मार्क्स कम दे देगा, तुम जो मर्जी बोलो। दीदी एक चीज और समझ में आई कि वेलकम हम्म, तो मैं कर रही हूँ, पर हम्म, प्यार से वेलकम नहीं कर रही हूँ अभी। ओके। मैं ये आपने वेलकम अपना, कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ। जी। ओके, ये आपने अपना स्वदर्शन करके बताया है। ओके, जी जी। यस, गुड। तो हम बात कर रहे थे आत्मा की। तो अब मेरे सामने कोई आया है और उसके साथ मुझे डील करना है, और अब मैं उसके साथ डील करते हुए ये देख रही हूँ कि उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, उसके अंदर कंपैशन नहीं है। तो क्या मैं आत्मा के रूप में हूँ? क्या मैं नहीं। अपने आप को आत्मा समझ रही हूँ? और फिर मैं कहती हूँ मैं उसको आत्मा देख रही हूँ, वो आत्मा है, उसके अंदर कंपैशन नहीं है, इस आत्मा में ऑनेस्टी नहीं है। मैं आत्मा बोल भी रही हूँ। इस आत्मा में ऑनेस्टी नहीं। क्या दिख रहा है हमें यहाँ? प्रैक्टिकल सोल कॉन्शियसनेस क्या है? प्रैक्टिकल सोल कॉन्शियसनेस है मेरी मुझसे मैचिंग। मेरी ये स्मृति कि मैं रचता हूँ, ये सामने जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ वो मेरी रचना है। तो जो मेरी रचना है, ये अच्छी रचना नहीं है, जो मुझे नजर आ रही है ना सामने, वो अच्छी रचना नहीं है। उसके साथ डीलिंग्स में मजा नहीं आ रहा है। तो अगर उसके साथ डीलिंग्स में मजा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जब ये रचना मैंने की, तो मैं प्रैक्टिकली आत्म अभिमानी नहीं थी।
देहभान में आकर मैंने रचना की, तो इस तरह का रिजल्ट मेरे सामने आया है। समझ गए ना? समझ गए। अब क्या जी करेंगे? मैंने अब क्या करेंगे? वो रचना रचनी है जो मैं आत्मा हूँ, जो मैं तो मैं चाहती आत्मा हूँ। कैसे? हाँ, यस, हाँ, जो मैं चाहती हूँ, तो वो रचना अब मैं कैसे रचूंगी? फिर उसको उसके अगर मैंने काम कहा वो डाउन, काम ईमान डाउन, काम डाउन, काम डाउन, जी, आराम, जल्दी नहीं है। मैंने अगर सामने वाली आत्मा के लिए कहा कि वो ईमानदार नहीं है, तो मुझे आत्मा को उसके उसी ईमानदारी के उसमें देखना है कि ये आत्मा ईमानदार है। मतलब मुझे जो उसका नेगेटिव देख रही हूँ, उसको उसके पॉजिटिव में देखना है। ओके, गुड गुड, ये अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी सब भी बताएं, इसी एग्जाम्पल को लें। सामने वाली आत्मा फिजिकल में हमें नजर आ रहा है कि ईमानदारी नहीं है उसके अंदर। अब मैं जानती हूँ कि ये मेरी रचना है। अब मुझे नई रचना करनी है, तो अब मैं न्यू रचना कैसे करने वाली हूँ? दीदी हम ये देखते हैं कि प्योर सोल है, वो एक्टिंग कर रही है, उसका एक्शन है इस तरह का, लेकिन एक्चुअल में तो वो प्योर है एकदम। और हम्म उसकी एक्टिंग भी बहुत सुंदर है, उससे हम्म कोई शिकायत नहीं है। हम्म ओके, नाइस। दोनों ही पॉइंट्स अच्छे आप दोनों ने बताए। और दीदी और क्या? जो ये मेरे सामने प्रेजेंट कर रही है, ये मैंने ही भेजा था। ये मुझे समझ आया कि ये मुझे हाँ, मैंने ही कभी भेजा था। यस तो यस, अब मेरे को, हाँ, मेरी अब रचना है। हाँ, यस, वो तो मेरी अब रचना है। जो मुझे चाहिए वो ही मुझे भेजना होगा, तभी वो वापस आएगा। वो प्रैक्टिकली कैसे? यही कि वो बहुत ईमानदार है, बहुत प्यारा अच्छा, है, बहुत ऑनेस्ट है। जी। ओके, ठीक है। और ये आपने जो तीनों ने शेयर किए वो एक ही पॉइंट है। हाँ, एक ही पॉइंट है ये। जी दीदी, और तो अपनी समझ के नहीं, हिसाब सही से। है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और क्या ऑप्शंस हैं, मैं वो पूछ रही हूँ। हाँ, बोलें बहन। दीदी वो आत्मा अपने सत्य में है। जी, ओके। हमें उसे और स्वीकार करना है और शांत रहकर ठीक है, ठीक है। उस चारों पॉइंट्स एक ही पॉइंट हैं, चारों के। दीदी और फिजिकल भी एक्सप्रेशन, प्यार का हम्म एक्सप्रेशन, जैसे ठीक है, मनसा से मैं जो सोच रही हूँ, लेकिन उसी समय जो वहाँ काम करे ना, वो मेरा प्यार का एक्सप्रेशन, कि मैं उससे कैसे पेश आ रही हूँ उस समय। ये भी हम्म, एक पॉइंट है। अगर मैं ओके। उस समय भले मनसा के अच्छी कर रही हूँ, लेकिन मुंह बना के मूड ऑफ कर लेती हूँ, तो वहां पर वो खेल बदल जाएगा ना। हम्म, ओके। और दीदी ये समझना है कि वो हम्म महापर्वश है, वो आत्मा हम्म कुछ नहीं कर सकते। वो प्यार की जरूरत है, मुझे प्यार भेजना है बस। एक मिनट, ठीक है, वेरी नाइस। आप सबके पॉइंट्स सबके ही बहुत अच्छे हैं। अभी ये बताएं कि वो आत्मा किसी भी एरिया में बेईमान बनकर आपके सामने आई है। रचना आपकी है। आपने उसकी रचना कैसे की थी कि वो बेईमानी के रूप में सामने आ गई? कैसे आपने रचना की थी वो? आप तो कह रहे हैं ना सब कि वो मेरी ही रचना है, मान रहे हैं सब। कैसे आपने रचना की थी? दीदी, वो कभी न कभी बेईमानी मुझ आत्मा में ही है। मुझे वो आत्मा बेईमान दिख रही है तो क्योंकि मेरी मुझ दृष्टि में आत्मा में वो बेईमानी कैसे आई? कभी मेरी स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी हाँ, तो वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी। कैसे लिखी मैंने वो, जो अपने बेईमानी कर्मों के सामने आ गई? द्वारा दीदी, अपने कर्मों के द्वारा। कर्म कहाँ से शुरू होते हैं?
बॉडी दीदी मैंने कॉन्शियस। संकल्प चलाए कभी, मैंने संकल्प चलाए कभी संकल्प कैसे चला है? उस आत्मा के प्रति, दृष्टिकोण उसके प्रति जो रखा था वो सामने आएगा ही। वो लौट के आया, तो वो दृष्टिकोण कैसा था? वो सही नहीं था, वो तभी तो बेहोशी आया वो में लौट था के। दीदी, हाँ, बेहोशी में तो उस लिया हो। बेहोशी में, यानी मैं अपने सच से बाहर थी, अपनी शांति से बाहर थी, अपने सुख से बाहर थी, राइट है? जी। तो मैं अपने साथ कनेक्टेड नहीं थी। किसके साथ कनेक्टेड थी? बॉडी दुश्मन कॉन्शियस के के साथ। साथ। बेहोशी के साथ। यस, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मैं बाहर मुक्ता में थी, उसके प्रभाव में थी, हद के स्वार्थ में थी। तो इस तरह की मेरी मेंटालिटी थी, या मेरी वृत्ति थी, है ना? तो ये जो मेरी वृत्ति थी, उससे रचना क्या हुई? बेईमानी की, आगे से कंप्लेन्स के आने की। वो कंप्लेन कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, आगे से ब्लेम गेम खेली जा रही है कि आपकी वजह से, आपकी वजह से। तो ये इस तरह से हो रहा है। मैंने रचना कैसे की? मेरी वृत्ति से। मेरी वृत्ति जो मुझ अ, मेरे साथ अलाइनमेंट में नहीं थी, तब ये रचना हुई। अब मुझे क्या रचना करनी है? अब मुझे ये मुझे समझ में आ गया, है ना? ये ऐसे-ऐसे हुआ। आज जो भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मैंने सच की वृत्ति से हट के इसकी रचना की थी। देहभान में आके, बेहोशी में आके इसकी रचना की थी। अब मैंने न्यू रचना करनी है। तो न्यू रचना कैसे होगी? होश में रहकर सच तो के होश, साथ हाँ, तो वो सच क्या है? कि मैं सुख हूँ, मैं हम्म, शांति हूँ, हम्म, मैं प्रेम हूँ। तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल से दुखधाम कि सामने से डिसऑनेस्टी का रिएक्शन आ रहा है ना? और फिर हमने देखा, आपने कहा कि मैं ऐसे रचना करूंगी कि मैं सुख हूँ, मैं शांति हूँ। तो हमने यहाँ सुखधाम देखा, ठीक है? अभी हम संगम पर आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा आज लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज़रूरी है शायद तह तक पहुँचने के लिए। सो बेयर जी विद मी। दीदी, बहुत क्लियर है जरूरी और है। बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं और गहराई से। या सो अभी हमने दुखधाम देखा, सुखधाम देखा। अब हम संगम पर आ गए। संगम पर परिवर्तन हो रहा है। मैं आत्मा सुखधाम और दुखधाम के बीच में हूँ, और मेरा लक्ष्य है देवी देवता, लक्ष्मी नारायण। और अभी इस तरह से ये सोल फिर मेरे सामने आई है, बेईमानी कर रही है। तो अब मुझे अभी के अभी विकर्म भी विनाश करना है, विकार विनाश करने हैं, क्वालिफाइड भी होना है, पास विद ऑनर भी होते जाना है। तो अब मैं क्या करूंगी? उसको भी उसके सच में देखूंगी कि वो नहीं, प्योर तो आप है। फिर वापस उसी लूप में आ जाएंगे। अभी अभी हमने यही बात की कि हमने ये समझा कि वो जो डिसऑनेस्टी मेरे सामने आई, उसको मैंने रचा मेरी वृत्ति से। हम्म। तो अब मैं न्यू रचना कैसे रचूंगी? कि वो बहुत ईमानदार सोल है। नहीं, आप उस तक क्यों जा रहे हैं? आपने उसकी रचना उसको देख के की थी क्या इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं दीदी, वो मेरे अंदर ही थी, मेरी ही दैट्स इट। रचना। तो आपने अपने अंदर से रचा था। अब
अब कैसे रचेंगे? न्यू रचना कैसे मैं होगी? मैं ईमानदार हूँ। दीदी मुझे न्यू अपने ऐसे होगी, उसको अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू आप आए, अच्छा है ये जो हो रहा है। तो परिवर्तन मेरे अंदर होना है, उसको देखने, उसको प्यार भेजना टफ हो सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना? जब वो आत्मा लेट्स से दूसरी आत्मा को इंसल्ट कर रही है, ये तो अगर हो पाता है तो नथिंग लाइक इट कि उस टाइम भी आप उसको प्यार भेज पा रहे हो, लेकिन इट्स लाइक स्ट्रगल, मुश्किल है। जहाँ अनप्लेजेंटनेस है वहां पर आप प्लेजेंट, इट्स लाइक गंध का ढेर है, आप अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर फूल लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो गंध तो फिर भी अपनी स्मेल तो देगा ही। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने ऊपर वर्क करती हूँ, दूसरे के ऊपर नहीं, क्योंकि रचना का काम मेरा पर्सनल काम है। दूसरे के साथ अलाइनमेंट करना कितना मुश्किल है, अपने साथ अलाइनमेंट करना सहज है। राइट और रॉन्ग? राइट दीदी, बिल्कुल। जी दीदी, अपने साथ में अपने साथ अलाइनमेंट जरूरी है। मैं स्वयं को चेंज इजीली कर सकती हूँ, दूसरों को नहीं। चेंज भी क्या करना है यहाँ पर? संगम मैंने पर अपनी मैं दृष्टि को बदल लिया, मैंने अपना सुख देखा, मैं सुख हूँ, मैं मैं प्यार प्यार दृष्टि, हूँ, हूँ। मैं प्यार हूँ, मैं खुशी हूँ। हाँ, और मैं प्यार हूँ, मैं खुशी हूँ, कैसे? अब वो आत्मा इंस्ट्रूमेंट बन गई, साधन बन गई, वो पेपर के रूप में आई है, और मैं उसको देखकर ये नहीं कह रही कि तुम भी बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं मैं यहाँ उन कुछ ड्रामा में बदलने की कोशिश कर रही हूँ, ड्रामा के सीन में बदलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ कार्य किस पर हम कर रहे हैं? सोल के ऊपर, है ना? तो दीदी सोल के वो अंदर, वो मेरा दर्पण है, और मैं मुझे अंदर जो चेंज होगा वही उस दर्पण में दिखेगा, आपने या सिखाया। तो उस यस वेरी नाइस, तो उसके लिए मैं कैसी हूँ? मेरा दृष्टिकोण मेरे लिए कैसा है, मेरे अपने लिए कैसा है? क्योंकि मुझे दर्पण तो देखना ही नहीं है ना, दर्पण को तो बदलना ही नहीं है। बदलना किसको है? मुझे खुद को बदलना भी क्या कहें कि यू नो टू सी इन लाइट, टू सी इन न्यू लाइट। तो वो कैसे मैं देख रही हूँ? टू सी माई सेल्फ, नॉट द अदर पर्सन। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो आया है, चेंज मेरे अंदर है, वेलकम। आई लव दिस पेपर, चेंज मेरे अंदर। आई एम नॉट ट्राइंग टू see the other person honest. Can we see the subtle difference? बहुत उसको अच्छे ऑनेस्ट से। देखना, उसको अच्छा देखना, वो अलग एरिया है, वो भी बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन आज हम जिस एरिया में हैं, हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम अपने देखने के तरीके को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उनका इस तरह से सामने आना जरूरी था। उनका आकर के मेरे साथ लड़ाई करना जरूरी था। अब मैं लड़ाई को इस तरह से शांत करने की कोशिश नहीं कर रही कि वो शांत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को शांत अपने कर को रही हूँ। शांत कर रही हो। हाँ, कैसे? संकल्प कैसे? चला करके, मैं हूँ ही शांति, मैं हूँ ही प्यार। हाँ, मैं मुझसे मिल रही हूँ, और अब मैं नई रचना कर रही हूँ। वो पुरानी रचना है, पुरानी रचना का इस तरह से सामने आना लॉफुल है ना, मैथमेटिक्स है ये। दो दिया था, दो वापस आ रहा है।
4 दिया था, 4 वापस आ रहा है। अभी मैं क्या दे रही हूँ? दीदी अभी मैं यहाँ 0 ये चीज ये अभी मैं दिखाई दी 0 कि मैं सामने वाले को सोच रही हूँ कि मैं उसके कल्याण के लिए कल्याण कर रही हूँ, बट वो मेरे कल्याण के लिए आया है, ये आपने दिखाया। यस, यस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अब आप लोगों ने अपनी फीडबैक जो है वो देनी शुरू की है, आइसिंग करना शुरू किया है। सो ओवर टू यू ऑल। अंदर ही रहें, सरफेस लेवल पर नहीं, डीप डाउन रहें। टेक योर टाइम, स्टे इन साइलेंस, रिव्यू करें अभी जो कुछ भी हमने सुना समझा। डू नॉट ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन टू एनी अदर एरिया। इसी एरिया में रह के, इसी सर्कल में रहकर जो भी आइसिंग ऑन द केक आप करना चाहें कर सकते हैं। टेक योर टाइम। थैंक यू। जी, रेडी? दीदी यहाँ समझ में आया कि मुझे मेरा मेरा कंप्लीट होना मेरा कंप्लीट होना ही सबको कंप्लीट देखना है। जब मैं यस, यहाँ कंप्लीट हूँ तो मुझे हर सोल कंप्लीट दिखाई देगी, कंप्लेंट्स यस, खत्म हो जाएंगी। यस। तो कंप्लीट देखने की कोशिश नहीं। ब्यूटिफुली सेड, हम्म, वेरी नाइस। थैंक यू पूजा बहन। दोनों ही पॉइंट्स जो आपने बताए बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस। दीदी सबसे पहले तो आज वैलिडेशन की डिग्री ली मैंने। वैलिडेशन क्या करना है, कैसे करना है, क्यों जरूरी है, हर चीज वैलिडेट। यानी अब मैंने इनवैलिडेट मतलब उसको वैलिडेट ही घोषित कर दिया, स्टैंप लगा सब दी कुछ हर है ही चीज। वैलिड, एवरीथिंग यस। इज वैलिड, whatever हाँ, is around me is valid for sure। क्यों? why valid? क्योंकि वैलिड है तभी तो उसका पार्ट है। यस, उसका पार्ट है, वो हाँ, एग्जिस्टेंस में है और वो मेरी लाइफ में है। क्यों? क्योंकि मैंने रची है। मैंने रची है। मैंने एक पेंटिंग एग्जाम्पल बनाई है, एक पेंटिंग मैंने बनाई है, एंड देन आई एम सेइंग व्हाई इज दिस पेंटिंग हियर? ये पेंटिंग कहाँ से आई, क्यों आई? मैंने बनाई है। इट्स एज वैलिड एज दैट। और दूसरा ये जो समझ में आया कि सामने वाले का अगर मुझे दिख रहा है ये डिसऑनेस्टी, तो वो यहाँ है पहले, तो यहाँ सफाई, यहाँ की यहाँ सफाई। यहाँ ये ना कहें कि वो डिसऑनेस्टी यहाँ है पहले, ये कहें कि अलाइनमेंट नहीं है यहाँ। तो अपनी भी मतलब रिस्पेक्ट, वो अपने आप दृष्टि को भी यहीं से तो जा रही है। वैलिडेशन, जी। अपने आप की वैलिडेशन के लिए ये जरूरी है
कि जो हुआ इवन इन द पास्ट, जब मैं टोटल बेहोशी में थी, टोटल विकारों में थी, टोटल बेईमानी में थी, तो भी अच्छा था वो, बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी दैट वे। और मुझे उस टाइम पर इससे बेटर कुछ नहीं पता था। सो आई हैव ऑलवेज बीन गिविंग एंड डूइंग माई बेस्ट to the best of my ability. So I validate myself 100% in any area of life at any time of life. जी दीदी, ये थैंक है यू। मेरा आप ये ये है मेरा मुझसे अलाइनमेंट, मेरी ऑनेस्टी ये है। जी या जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, आज मन मनाभव का रास्ता समझ आ गया। आत्मा उसके लिए बस एक ही रास्ता है, बहुत अच्छे से समझ आया और बहुत अच्छे से क्या समझ मैच। में आया? मन मनाभव, आपने न्यू वर्ड यहाँ यूज किया है, तो क्या समझ में आया? मन खुद से मनाभव रास्ता, अलाइनमेंट, क्या रास्ता? हम्म। खुद से अलाइनमेंट। ओके। हाँ, क्योंकि जब मैं सूरजमुखी योग के पास बाद भी बाबा के साथ बैठी थी, तो बाबा ने यही समझाया था कि कहीं पर कुछ दिख रहा है तो यानी खुद से अलाइनमेंट, खुद को कंप्लीट, मैं तो तुम्हें कंप्लीट देख रहा हूँ ना, यस। तो तो तुम जैसे खुद आप को बोल देख। भी रहे थे कि वो लाइट, बाबा भी मुझे लाइट देख रहा है, बाबा आपको कंप्लीट देख रहा है, लेकिन वो जी देखने के बावजूद भी कहीं न कहीं हमने आइडेंटिफाई किया अपनी गलतियों के साथ या दूसरों की गलतियों के साथ, है ना? हम हम्म, इस तरह से वैलिडेट नहीं कर पाए, जैसे अब कर पा रहे हैं। तो वो लाइट जो आपको बाबा ने दिखाई, वो अब साक्षात आपके जी सामने है। जी जी, बिल्कुल। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। क्योंकि इस तरह से आप साउंड में आए तो हमें और ज्यादा गहराई में जाने का चांस मिला। थैंक यू। ओम यस, शांति दीदी। प्रियंका बहन, ये यस, सब संतोष समझ भाई, आ इसके बाद आप आइएगा साउंड में। यस। ये सब तो समझ आ कि जो भी बातें हैं वो मेरी चेकिंग के लिए आ रही हैं। मेरी चेकिंग ही तभी होती है कि मैं उन बातों को कैसे देख पाती हूँ। लेकिन अब जब जैसे कोई डिसऑनेस्टी कर रहा है, हम्म। तो प्रैक्टिकली मुझे उससे अपने आप बचाव करना है। हम्म। तो उसमें हमें क्या करना है? जैसे लव एंड लॉ का बैलेंस आप जो पापा। आप जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो फिजिकल फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, ड्रामा में फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सोल के अंदर जो क्या बोलें, ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आप ट्यून्ड इन हैं, आप अपने साथ हम्म, अलाइनमेंट में हैं, हाँ, हम्म, आप अपने आप को भी इनवैलिडेट नहीं कर रहे हैं, है ना? ये जो हमने बात शुरू की थी पेपर से, जब पेपर आ रहा है, टेस्ट आ रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आप उस पेपर को हवा नहीं समझ रहे हैं, आप उसको सीढ़ी समझ के यूज कर रहे हैं। जब आप इस अलाइनमेंट में है ना, इस तरह से, तो हो नहीं सकता कि आपके सामने कोई डिसऑनेस्टी फिजिकल में भी कर जाए। लेकिन अभी अगर कोई फिजिकल में डिसऑनेस्टी कर रहा है, तो वो आपकी पुरानी रचना है। तो उस पुरानी रचना को भी हमने क्या करना है, उसको उसके साथ डील तो करना है। वही हमने कहा कि अभी हम हम्म, संगम पर हैं, हाँ, उसके साथ डील तो करना है। तो एक डू योर बेस्ट जो फिजिकल टर्म्स में अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए किया जा सकता है एज एन इंटेलिजेंट person. At the same time, no blame on the other person, no feeling of blame. Why no feeling of blame? क्यों? क्योंकि आप जब उसको ब्लेम कर रहे हो, तो आप अपने सच से हट गए, अपनी अलाइनमेंट से हट गए, आप सोल कॉन्शियसनेस से हट गए, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आके फिर आपने जो रचना की, आपने उसको ब्लेम किया या जो भी किया,
फिर वैसी ही चीज आपके सामने आएगी। क्यों? क्योंकि अभी आप रच रहे हो सेकंड टाइम। यू जी अंडरस्टैंड? दीदी, बहुत सही, बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल समझ आया कि और क्रिएट नहीं करके उसको सेटल करना है। ठीक है, उसको बहुत ही सेटल कैसे करना है? उम्दा। हम्म कोई दोष दृष्टि नहीं, उसको एक्सेप्ट करते हुए कि ये हाँ, हुआ, ये हाँ। और दोष ड्रामा में दृष्टि जो भी नहीं हुआ होने से क्या हम कर एक्यूरेट रहे था, हैं? हम निकालते हैं अपनी सच से अलाइंड होके कि ये या ड्रामा है। अलाइन, जी अलाइन। यस, जी दीदी। ड्रामा को भी छोड़ दें, उसकी डिसऑनेस्टी को भी हम्म छोड़ दें, और सारे इर्द गिर्द की बातों को छोड़ दें। बस एक बात कि क्या मैं मेरे सच में हूँ? क्या मैं मेरे साथ हम्म ट्यून्ड इन हूँ? क्या मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट इन वर्ड्स एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग? कैन वी सी द हम्म, डिफरेंस कि आज हमको बाबा कहाँ पर लेकर आए हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं बाबा? हमें क्या लाइट दिखा रहे हैं? एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल। जी जी, सो बहुत एम ही आई सही। अलाइन्ड विद माई सेल्फ? तो मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि पेपर भी आया तो क्या मैं अपने साथ अलाइंड हूँ? बाहर से आया तो क्या मैं अपने साथ ट्यून्ड इन हूँ? अंदर से भी आया तो क्या मैं अपने साथ ट्यून्ड इन हूँ? एक ही काम है मेरा। वेरी नाइस। ब्लेम नहीं देना। ब्लेम नहीं देना हम नहीं कहेंगे, ये भी फिजिकल मैं लेवल की बात हो गई है उस- ना। ब्लेम नहीं देना मतलब जैसे हमें, वो आप थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करें, आपकी मजबूरी आवाज नहीं, ब्रेक हो रही इसमें है, आपकी साउंड। ऐसे मैं जो बोल रही हूँ ना, वो पूरा फील हो रहा है कि हम्म मजबूरी से ब्लेम नहीं देना वो वाली बात यस, नहीं है। यस, जब हम यस, अपने आप ट्यून्ड इन होते हैं तो अपने आप ब्लेम खत्म ही हो जाता है। yes. So I want you all to use this kind of language now. Why? कि अगर आप ये सिंपल कह देंगे ना, ब्लेम नहीं देना, करोड़ों सोल्स बोल रही हैं डोंट ब्लेम अदर्स, तो इसका इम्पैक्ट वही पड़ेगा जो ऑर्डिनरी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने जो समझा है ना, जो आपकी गहराई में गया है, हम्म प्रसाद है आपके हम्म लिए, वो गिफ्ट है जो आपको मिला है। आपको उस गिफ्ट को वैसे ही देना है। जो खाना आप खा रहे हो ना, जो स्वाद आप ले रहे हो, वही स्वाद का खाना बना के दूसरों को भी खिलाना है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, आपकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन की एफर्ट वाले वर्ड्स और लैंग्वेज यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आई एम हैप्पी कि आप उसको समझे हो, आपने उसको खाया है। हाँ? आपने वो गिफ्ट लिया है, बहुत अच्छा। और इस एग्जाम्पल को आप सामने लाए तो हम और अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाए। थैंक यू सो मच। जी दीदी, अब जैसे हम इसका बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आत्माओं से इस तरह का करते हैं तो बड़ी जल्दी ब्लेम गेम में आते हैं। हम्म कहीं कोई बीमारी आती है शरीर में तो हम किसको ब्लेम दें? तब हम्म हम एक्सेप्ट करते हैं। और जब आत्माओं के साथ बातें आती हैं तब हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमने ही क्रिएट किया है। यस, यस, नाइस, वेरी नाइस। यहाँ भी हमें ट्यून इन रहना, बहुत ही सुंदर समझने यस, को आज मिली आप। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और किसको शेयर करना है? संतोष भाई, आर यू रेडी? और कोई भी कर सकते हैं। एसेंस जब तक आप नहीं शेयर करते तब तक पैकेज कंप्लीट नहीं होता, आधा अधूरा लगता है। सो शेयर। जी दीदी, आज बहुत अच्छी तरीके से गहराई में समझ में आ रहा है।
कि मेरी अपने साथ फुल अलाइनमेंट, मेरे साथ अपनी खुद की कंप्लीट मैचिंग है। यस तो बाहर से भी मुझे हर चीज फिर वो अलाइंड फील होती है, उसका प्रभाव होता है। और यस वो माया का भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो एग्जिस्ट करती है। तो वो यस उसको भी दिल से वेलकम, उसको भी एक्सेप्ट, तो फिर वो बहुत सहज हो जाता है। यानी उसके साथ भी एक रिश्ता जुड़ जाता है कि तुम आओ, अच्छा है। यानी पेपर से कभी भी हमें घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट, तभी पास विद ऑनर बनते हैं। और ये पास्ट में ऐसे ही सच में होकर आया है, होता आया है कि हम इन चीज़ों से दूर भागते थे, पेपर से, फाइट और फ्लाइट के मूड में, या तो कभी लड़ अभी रहे हैं। अभी तक भी पास्ट में या अभी तक भी ये चल रहा था सटल में? हाँ, अभी तक भी सटल में भी चलता है कभी कभार। यस यस, ये इम्पोर्टेंट है इसको, इस बात को रियलाइज करना। यस हम उसको दूर भाग रहे हैं या उसको कोस रहे हैं कहीं ना कहीं पर। जब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने साथ फुल अलाइंड होते हैं, तो फिर वो उसको यानी वो फिर दूर उससे फिर वो महसूस सा भी नहीं होती, फिर वो यानी एक प्यार होता है बस उसके साथ, अच्छा लगता है। फिर यस वो एक एकाग्रता होती है, वननेस होती है, एकता होती है, बस उसके साथ अलाइनमेंट होती है। वेरी नाइस। आपने अभी जो वर्ड कह दिया, एकता, अलाइनमेंट, यस यही तो एकता है। वेरी नाइस। एकांतवासी, हमने इसी पॉइंट पर पहले भी यही कहा है, एकांतवासी क्या, जो मेरे साथ, मेरा मेरे साथ वास ना, मेरे सच के साथ वास, एकांतवासी। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अगेन अलाइनमेंट वर्ड के साथ इसको लगा के। थैंक यू। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा गहराई में हमें लेकर गए, और इसकी होलसम अप्रोच का प्रैक्टिकली आप हमें उसका यानी एक इनकलकेट कर रहे हो, प्रैक्टिकली एक यानी एक धारणा स्वरूप में लेकर आ रहे हो। थैंक यू सो मच। या थैंक यू बाबा। और आपने जो अभी कहा ना कि हम कहीं ना कहीं उसको, माया की बात आई तो हम उसको कोसते हैं, तो अब हम उसको ऐसे तो नहीं कोसते जैसे पहले कोसते थे। अब पता है कैसे कोसते हैं? रॉयल रूप से। हाँ, तो पुरुषार्थ में भी माया भी रॉयल रूप ले लेती है, वो काम तो वही करती है। भले अब वो कम उसमें हो रहा है, रेशो में बहुत कम हो रहा है, लेकिन वो अब और रॉयल रूप लेके कि ये तो होता ही है, अच्छा ही है, बाबा सब ठीक करेंगे। हाँ, बाबा ये बात, बाबा वो बात, और नॉन अलाइंड वे में हम बाबा के साथ अभी भी जुड़ते हैं। तो अब आज हमें ये पॉइंट, ये भी एक आइसिंग का पॉइंट है कि बाबा के साथ जुड़ना कैसे है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना क्या है। क्या इस पॉइंट की भी क्लैरिटी हम सबको हुई है? अच्छे से नहीं हुई तो बोले, हम और क्लियर कर सकते हैं। सबको हो गई है? यस और नो? यस जी दीदी। दीदी, जी दीदी, और हो गई है। जी हम्म, ये हम्म, जी दीदी। या नाइस। और किसी को क्या लिया? सबने कुछ ना कुछ तो लिया ना? या जिन्होंने साउंड में आके शेयर किया सिर्फ उन्होंने लिया, ये समझा जाए? जी दीदी, ये सब कुछ लिया लिया, अब तक बहुत तो कुछ लिया। बहुत अच्छी तरह से लिया है। बहुत क्या बहुत लिया? बहुत बहुत अच्छा अच्छा नहीं चाहिए, क्या लिया? कम टू द पॉइंट। जी दीदी, अपने अलाइनमेंट में रहना है, अपने साथ रहना अलाइनमेंट। है, यदि रहना है। किसी की बात हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही है ना, तो मतलब हम एक अपने अलाइनमेंट सेकंड, में नहीं। सेकंड। राजी बहन, क्या आप सुन रहे थे? प्रतीक्षा बहन बात कर रहे थे आपसे पहले, जी जी जी। बीच में क्यों शुरू ये सब किया? है ना। हम्म, सॉरी। प्रतीक्षा बहन बोलिए। जी दीदी, अपने साथ अलाइनमेंट में रहना है। हम्म, हाँ, रहना है मतलब क्या? ये तो आप जी है, ऊपर ऊपर से कुछ कह रहे है। हो।
लेकिन है, क्यों रहना है अलाइनमेंट में अपने साथ? क्योंकि एकाग्रता ही सब कुछ है। आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, ठीक है, दीदी कोई बात नहीं। अभी इस पॉइंट पर आती हूँ। अभी बाबा ने फिर से याद दिलाया कि जब संतोष भाई शेयर कर रहे थे तो पेपर की बात कर रहे थे, तो माया को अभी भी हम हटाने की कोशिश करते रहे। तो पता है क्या, उस टाइम पर बाबा ने ये टचिंग दी कि ये माया, ये पेपर भी हमारी अपनी रचना है। कैसे? ये टेस्ट कैसे हमारी रचना है? दीदी पहले मैंने ही उनके साथ कुछ ऐसा किया था, वही लौट के आया। मेरे ही संकल्प चले थे, मैंने ही किया था। जी दीदी, ये समय तो लगता है और कि दीदी मैंने जब स्थिति आती है तो ये बात याद नहीं रहती है उस समय, और थोड़ा सा आ जाते हैं प्रतिक्रिया में, तो फिर वो याद कैसे रहे? एक मिनट। हाँ, बाद में बोल। तो आता है। एक मिनट, प्रतीक्षा बहन भी पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हैं, उनको सुन लेते हैं। बोलें बहन। जी दीदी, ये तो बहुत ही फिर वही वर्ड है कि जीनी माया है, और फॉर द टाइम बीइंग आ ही जाती है, बस उसको वेलकम कर भी रहे हैं और करना भी है। ये तो मजबूरी है, आप मजबूरी नहीं में कर रहे हैं। पूजा बहन ने भी यही कहा ना कि मैं कर तो रही थी लेकिन प्यार से नहीं कर रही थी। राम रतन बहन का भी यही सवाल है। क्या क्या पूछा आप? वो ये हल प्रतिक्रिया हो जाती है, स्टंट बाद में याद आता है। एक्शन हो जाता है। हाँ। हम अगर आज के सेशन को ध्यान से सुने हैं और अगर अगर दीदी नहीं दोबारा सुनना सुने, पड़ेगा इसको, बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, डीपली। दोबारा हाँ, सुने, थोड़ा दोबारा। थोड़ा गहराई से सुनेंगे ना, तो जी इसका आंसर आप मुझे देंगे। अब अगर मैं यहाँ आपको आंसर देती हूँ तो ये लिटरली ओवर फीडिंग और स्पून फीडिंग हो जाएगी। जी जी दीदी। दीदी, जी दीदी, आप जी दीदी, सुने खुद हैं। को और उसमें अगर अगर ये बातें अभी भी आपकी तरफ से आ रही हैं, इसका मतलब इस सेशन के एसेंस तक आप पहुंचे नहीं हैं। कोई बात नहीं, फिर से सुने, एसेंस तक पहुंचे, हमें भी बताएं कि क्या एसेंस है। ये इस सेशन का एसेंस जो सोल्स आज जुड़ी हुई हैं या जो सोल्स रिकॉर्डिंग भी सुन रही हैं और फिर जुड़ती हैं जब भी, उन सबसे सुनना है हमें। जी दीदी। रोज ऐसा आ रहा है दीदी, रोज आ रहा है ऐसा, और ये क्लास मुझे लग रहा है मेरे लिए ही थी। जी दीदी। तो इस सेशन में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा सा, हाँ, आज यहाँ भी लगा कि हाँ, आप सबके लिए थोड़ा टफ बना दिया, लेकिन वो बस उसी तरह से हो रहा था, वैसे ही बाबा करा रहा था। तो अगर कहीं पर क्लैरिटी नहीं है और आप और सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं और दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लाइंस पर रहें हम। हाँ? आउट ऑफ सब्जेक्ट ना जाएं, बहुत अच्छा होगा। जी दीदी। जी दीदी। थैंक यू एंजल्स। यस राजी बहन, राजी बहन नॉट देयर। ओके, ठीक है, किसी और को कुछ कहना है? अब बस हम यही कह रहे थे कि यदि किसी की बात हमें इफेक्ट कर रही है तो मतलब हम अपने अलाइनमेंट में नहीं है। यस यस, ये बात है। हाँ, तो बजाय इसके कि हम ये कहें जो अभी अभी बहनों ने शेयर किया कि हमने ही उसको कुछ ऐसा दिया है तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ये हद की कॉन्शियसनेस है ज्ञान का पॉइंट बहुत बड़ा। लेकिन अब जहाँ बाबा हमें रिफाइंड तरीके से लेकर आए हैं, वहां हम सिर्फ इतना समझें कि मैं मेरे साथ अलाइंड नहीं थी, इसलिए ये चीजें सब हुई। अब ये पेपर जो हमने कहा कि ये पेपर भी मेरी रचना है, ये पेपर मेरी रचना कैसे है? क्योंकि मैं जब जब अपने साथ नॉन अलाइनमेंट में थी तो उसको मुझे वहां एक नॉट लग गया है ना। नॉन अलाइनमेंट अगर हम इस तरह से समझें कि वो धागे जो थे मेरे अलाइंड नहीं थे, सीधे नहीं थे, वो अटक गए, फंस गए। हाँ, वो धागे अटके हुए हैं अभी।
तो अब उन धागों में जो गांठें लगाई थी ना मैंने नॉन अलाइनमेंट में आकर, देहभान में आकर जो गांठें मैंने लगाई थी, अब उन गांठों का खुलना जरूरी है ना मेरा सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए। दीदी विकर्म विनाश और क्या है? मुझे ही विकर्म खोलना विनाश है। और कुछ नहीं है। विकर्म विनाश मेरी सतो प्रधानता है, मेरी सतयोगी कॉन्शियसनेस है, मेरा कंप्लीट सेल्फ है, मेरी राइट दृष्टि है, मेरी मुझसे अलाइनमेंट है। कोई आया है? आप कंटिन्यू करें। जी दीदी, अब ये जो गांठें हैं वो मुझे ही खोलनी है, स्वस्थिति की चेकिंग करके। और गांठ खोलने का भी एक ही तरीका है कि ये गांठें मुझ में नहीं है। मैं बहुत क्लियर, साफ सुथरी, बाबा जैसी। जी दीदी, वो अपने सपोर्ट करेगा। बस वही एक मंत्र बाबा ने दिया है आज। जी बहुत अच्छा आज लगा। और अपने साथ ट्यून्ड इन सही मायने में हुए आज। सही मायने में समझ में आया कि वेरी एकता क्या सॉरी, है। मैं नहीं सुन पाई। स्नेहा बहन प्लीज रिपीट करिएगा, कोई किसी के साथ इंटरेक्ट जी करे। दीदी, बस यही कह रहे थे कि बहन ने कहा कि बस वो गांठें मुझे खोलनी है, तो यहाँ से यही बाबा ने कहा कि बाबा ने यही समझाया कि ये गांठ, इसका यही मंत्र है तो कि ये गांठें मुझ में नहीं है। मैं बहुत प्यारी न्यारी क्लियर साफ सुथरी हूँ। अपने सच के साथ बस बार बार जुड़ना, सब गांठें खुद ही खुल जाएंगी। ऑटो ऑटो मोड। तो हम बात कर रहे थे पेपर की, है ना? तो ये पेपर वो गांठें हैं, सामने आ रही हैं। मैं रिएक्शन में नहीं आ रही हूँ। मैं मुझे पता है कि मैंने ये गांठ लगाई थी, अब ये खुल रही है, तो उसका आना कंपलसरी है। उसकी एग्जिस्टेंस इस तरह से है। हाँ, तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे इस सब्जेक्ट को। अभी टाइम काफी हो गया है। और बहुत सुंदर गहराई में बाबा हमें संगठित रूप में लेकर जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबकी कंट्रीब्यूशन से ये आत्मा भी और रिफाइनमेंट में जा रही है। बाबा का हाथ सर पर है, बाबा का वरदान मिला और वरदान के ऊपर ही आज का पूरा सेशन चला। उसके लिए बाबा का दिल से शुक्राना, कुदरत का शुक्राना, इस बॉडी का शुक्राना, इन टेस्ट और टर्बुलेशंस का शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। ठीक है, ये आत्मा होस्ट है। अभी मीटिंग एंड करें। बाबा का थैंक यू करना चाहेंगे आप? जी जी शुक्रिया थैंक बाबा। यू बाबा, शुक्रिया दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं बनाने के लिए, सच में का सिखाने के शुक्रिया, लिए, सबका शुक्रिया। इतनी दीदी। सुंदर समझ देने के लिए। दीदी सबका शुक्रिया मेरे बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्टेन प्रूफ सब सुना था, यहाँ तो बात प्रूफ बनाया आपने। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। बातों का मुझ पर प्रभाव नहीं, ऐसा मुझे बनाया गया।